जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मैं आपके समक्ष सुशील गुरुजी। कन्या राशि अगस्त माह सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालेंगे मुख्य त्योहारों पर, और हाँ, उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात उन तिथियों में मानसिक तनाव हमको होगा ही, या बनते बनते कार्य भी हमारे बिगड़ जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति उन दिनों में अशुभ होती है और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, तो इसलिए मन से भी हम जो है वह हिम्मत हार जाते हैं, या यूं कहे कि हमारा कार्य जो है वह नहीं हो पाता है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसके करने से इस माह को आप मंगलमय व चमत्कारिक रूप दे करके अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। और जानेंगे भी उस महा माया के उपाय को, मां कामाख्या के उपाय को, जो कि अचूक उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जिनके करने से निसंदेह 4 चांद जीवन में अवश्य लग जाते हैं। और इसके अतिरिक्त अगला वीडियो आप जानेंगे कि व्यापार जो है चलते चलते कई बार बंद हो जाता है, क्यों होता है ऐसा। और इसके अतिरिक्त कुछ जातक जो है राजनीति में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा, और जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश में जाना शुभ रहेगा भी या नहीं रहेगा। कई बच्चे चले तो जाते हैं लेकिन वहाँ जाके असफल हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं, और पैसा जो है उनका पूरा बर्बाद हो जाता है। कई ऐसे जातक मेरे पास आते हैं कि गुरुजी, हमने अपनी ज़मीनें बेच करके बच्चे को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन हम तो बर्बाद हो गए। तो ऐसा ना हो आप लोगों के साथ। बच्चों की जन्म पत्रिका दिखाएं और किसी योग्य विद्वान से दिखाएं, जिससे कि आपको ये ज्ञात हो सके कि बच्चा सफल होगा या असफल होगा। अगर सफल होगा तो ही बच्चे को भेजें और पैसा वहीं पर ही लगाएं। आइए प्रारंभ करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में सबसे पहले जानने से पूर्व मैंने जैसे बताया था कि मुख्य त्योहारों को जान लेते हैं। 2 तारीख को नाग पंचमी है, 5 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, 8 तारीख को पवित्रा एकादशी है, 11 तारीख को रक्षाबंधन है, और उसका शुभ मुहूर्त भी हम जानेंगे अगले वीडियो में। और 15 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 18 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है, और 20 तारीख को गुगा नवमी है, और 24 तारीख को प्रदोष व्रत है, 27 तारीख को अमावस्या है, व 28 तारीख को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। ध्यान करना इस बात का भी, अगर भूले से भी चंद्र दर्शन अगर 28 तारीख को कर लेते हैं तो निश्चित मान हानि का जो एक तरह से तमगा है वो हमारे ऊपर लग सकता है, क्योंकि वहाँ से अशुभ रश्मिज निकलती हैं जो कि हमारे ग्रहों को जो है वो, या हमारे जो प्रकृति है उसको चेंज कर देती हैं, हमारी ऑरा को चेंज कर देंगी और हम पर ग्रहण लगा देंगी। तो भूल कर भी 30 तारीख को आप चंद्र जी के दर्शन ना करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 30 तारीख को हरितालिका तृतीया है, व 31 तारीख को सिद्धि विनायक गणेश जी का व्रत है। अब आइए ग्रह गोचर की बात करते हैं। तो 7 तारीख को शुक्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात कन्या राशि वाले जातकों के लिए आय के स्थान पर, प्राप्ति के स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो निश्चित जो जातक 7 तारीख से, अर्थात 7 तारीख के बाद कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ होने जा रहा है, क्योंकि शुक्रदेव प्राप्ति के स्थान पर सूर्य देव के साथ जाके बैठेंगे और क्या लक्ष्मी योग बनाएंगे। प्राप्ति उन लोगों को होगी, विशेषतः वैसे तो सबको होगी निश्चितता, लेकिन उन लोगों को प्राप्ति ज़्यादा होगी जो सौंदर्य से संबंधित प्रसाधनों का या सौंदर्य से संबंधित सामग्री का व्यापार करते हैं, उस व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित उनका जो है भाग्य उदय होने वाला है। बहुत अबंडेंट मनी जिसको बोलेंगे, बहुत मात्रा में धन
वह आप प्राप्त कर सकते हैं। और अब आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि 10 तारीख को मंगलदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अर्थात 10 तारीख को, अर्थात 9 तारीख तक मंगलदेव जो कि तृतीयेश के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। देखिए, जब तृतीयेश के स्वामी अर्थात हमारे पराक्रम के स्वामी, हमारे निज के स्वामी, तो ऐसे में क्या होता है कि हम अपने ही हाथों से, अपनी ही गलतियों से, अपने ही पराक्रम द्वारा नुकसान उठा जाते हैं। और ऐसा तब होता है जब ये स्थिति बनती है कि पराक्रमेश जो है, तृतीयेश जो है, वह अष्टम में आ जाते हैं। अर्थात अष्टम अर्थात मृत्यु का भाव है, खत्म होने का भाव है, शमशान का भाव है, अर्थात वह नष्ट होने का भाव है, धोखे का भाव है। और धोखा भी किससे? मंगल से संबंधित जातक कौन है? भाई बंधु हैं, मित्रगण हैं। तो उनसे धोखा आपको अचानक मिल सकता है, क्योंकि राहुदेव साथ में बैठे अंगारक दोष के साथ अष्टम भाव पर विराजित हैं। तो विशेष सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। जब भी मेरे पास अभी कल ही एक कुंडली आई थी, तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि इस बच्चे की जो है एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, और ये बताएं। तो निश्चित जब मैंने उस समय निकाला तो मंगल की दशा चल रही थी, और मंगल देव जो है अष्टम भाव पर विराजित थे। और जब भी मंगल 6, 8, 12 में आते हैं तो हम आप लोगों को सचेत करते हैं कि वाहन बड़े सोच समझकर चलाएं। और ऐसा ही प्रमाण हमारे सामने कल उपस्थित हुआ कि अष्टम भाव पर मंगल देव चल रहे थे और वाहन द्वारा उनकी दुर्घटना हुई। तो ऐसा हम आप लोगों को सचेत करते रहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का अर्थ भी यही है कि आने वाली घटनाओं को अगर हम पूर्व जान लेते हैं तो हम कम से कम सावधान हो जाएं। हाँ, उनको पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उनकी गति को कम किया जा सकता, उनके प्रभाव को कम किया जा सकता। और कई बार ऐसा नहीं है कि रोका नहीं जा सकता, हम अगर अपनी शक्ति द्वारा या अपने उपायों द्वारा इतने शक्तिशाली हो जाएं, अपनी ऑरा को इतने शक्तिशाली बना दें कि हम जो ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं उनको पूर्णतः भी रोका जा सकता है। लेकिन उसके लिए श्रद्धा, विश्वास, धैर्य ये आपको अवश्य रखना होगा। अगर आप अविश्वास के साथ किसी उपाय को करते हैं तो उसका करने का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता, कोई फायदा भी नहीं है। विश्वास के साथ आप अगर उपाय को करेंगे तो निश्चित वह किरणें, वह रश्मि, वह ऑरा बहुत मजबूत हो जाती है और आपको उसका लाभ भी अवश्य मिलता है। खैर, ये विषय बहुत लंबा जाएगा, अलग जा रहा है, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। जो मुख्य है, जो कुंडली के जो विषय हैं उन पर ही आता हूँ। तो राहुदेव भी अष्टम भाव पर बैठे हैं तो आपको धोखा हो सकता है, अब किसी अप्रिय घटना का संकेत आपको मिल सकता है। विशेषतः जो प्रेमी युगल हैं उनका टकराव और लगाव हो सकता है। और विशेषतः और बता देता हूँ आपको, पारिवारिक जीवन में भी निश्चित मतभेद होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब मंगलदेव यहाँ से 10 तारीख को भाग्य स्थान पर आ जाएंगे तो ये स्थिति जो है 9 तारीख तक ही रहती है। 10 तारीख के बाद स्थिति बदल जाएगी, निश्चितता आपके अंदर हिम्मत, ताकत आ जाएगी। और प्रेमी युगलों में भी निश्चितता, प्रगाढ़ता, प्रेम अवश्य बढ़ेगा। व्यापार में भी निश्चितता आपकी तरक्की होगी। और हाँ, एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जिन जातकों का प्रमोशन ड्यू है उनका भी प्रमोशन अवश्य होने जा रहा है। यह माह बहुत ही उत्तम है। आइए अब उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना। वह तिथियां हैं 8 तारीख, 9 तारीख, 17 और 18 तारीख, 26 और 27 तारीख। भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा महा उपाय है माँ कामाख्या का, जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। आइए जानते हैं उस माँ कामाख्या के महा उपाय को, जिसको आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। इस मंच के माध्यम से, इस कामाख्या धाम के माध्यम से कोई ऊपरी या कोई बंधन है, कोई नज़र दोष है, या चलते चलते कार्य बिगड़ जाते हैं और समझ नहीं आता कि ये क्या हमारे साथ जीवन में हो रहा है, या घर में अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, या बाहर हमारे साथ धोखे हो रहे हैं और हम नहीं समझ पाते हैं,
बहुत से ज्योतिषियों को दिखा चुके हैं, लेकिन वो वैदिक तरीके से देखते हैं, हम लोग तांत्रिक तरीके से देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आप हमें अपनी कुंडली का आकलन करवा के इन स्थितियों को जान सकते हैं। तो आइए पहले उस महा उपाय को कर लेते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है। सर्वप्रथम माँ कामिया सिंदूर अपने माथे पर अवश्य लगाएं, और अगर हो सके तो इस समय थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ा दूध लीजिएगा 1 चम्मच, उसमें 1 चुटकी कामिया सिंदूर डाल करके भोले शंकर पर चढ़ा दीजिएगा और अपनी मनोकामना आप वहाँ मांगिए। निश्चिततः इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं और लाभकारी अवश्य आपके लिए यह माह होगा। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।